ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को भगवत गीता के क्लास में स्वागत है। तो हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रथम अध्याय के लगभग 11 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, 12 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक का चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 19 तक। तो श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करने से पहले श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 तक क्या हुआ एक बार रिकैप कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। प्रथम श्लोक में भी तो यही था कि धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछते हैं कि भाई संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने धर्मक्षेत्र नामक युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होकर क्या किए। तो उसका उत्तर देते हुए संजय जी क्या करते हैं, दुर्योधन के बारे में कहते हैं। दुर्योधन दृष्टया तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा। दुर्योधन ने पांडवों की सैन्य रचना को देखकर अंदर से डर गए थे, इसलिए उन्होंने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा उकसाना चाहते हैं युद्ध के लिए। द्रुपद के बारे में कहकर, धृष्टद्युम्न के बारे में कहकर, और फिर पांडवों की सेनाओं को गिनाते हैं। भीम और अर्जुन के जैसे बड़े बड़े योद्धा है करके बता रहे हैं। ये सब बताने के बाद दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कहीं द्रोणाचार्य जी को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं पांडवों का गुणगान कर रहा हूँ, या अपने सेनाओं का उत्साह तो कम नहीं हो जाएगा। ये सोचकर फिर वो अपने सेनाओं के बारे में कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथावागम अवस्थितः। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे योद्धाएं हैं, उनके बारे में वो कहते हैं, मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं करके। फिर हमारे पास भगवान भीष्मस्य द्रोणस्य, हमारे साथ तो आप हैं, भीष्मदेव है, कर्ण है। तो इन सभी लोगों का नाम लेते हैं वो। तो ये सब कहते कहते फिर वो कहते हैं अंत में, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक को कहते हैं 10 नंबर में। इसका क्या अर्थ है, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो ताकत है वो तो सफिशिएंट है, मगर उनके पास जो ताकत है वो इनसफिशिएंट है। कारण क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम भीष्म जी से संरक्षित हैं या भीष्मदेव के संरक्षण में हैं और वो लोग भीम के संरक्षण में हैं। स्वाभाविक बात है, क्योंकि भीष्म के सामने भीम तो बच्चे हैं, क्योंकि भीम के पिता है भीष्म, और केवल पिता के पिता उम्र में नहीं, और ताकत में भी ऐसा ही है। भीष्मदेव के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, गंगा पुत्र हैं, है कि नहीं, परशुराम शिष्य हैं, और केवल परशुराम शिष्य ही नहीं, परशुराम के शिष्य हैं, और परशुराम जी को भी उन्होंने युद्ध में परास्त कर दिए थे। ऐसे ताकतवर गंगा जी को उन्होंने अपने बाणों से गंगा जी के गति रोक दिए थे। विचार करिए, गंगा जी की गति को रोकना, वो भी तीरों से, मतलब बाणों से रोक देना,
ये कोई खाने का काम नहीं है, ये भीष्मदेव है। अर्जुन भीम ये सब तो भीष्मदेव के सामने बच्चे हैं। कई अर्जुन कई भीम एक साथ भी अगर अटैक करते हैं, भीष्मदेव अकेले काफ़ी है उनको परास्त करने के लिए। जब तक भीष्मदेव धराधाम पर खड़े थे तब तक ऐसा कोई योद्धा नहीं था कि भीष्म को परास्त कर सके। अर्जुन की भी बस की बात नहीं थी। वो तो कृष्ण की कृपा है, भीष्म खुद ही अपना सीक्रेट बताए थे कि किस प्रकार से मुझे साइड करना है करके। तो इसलिए भीम के सामने तो मतलब भीष्म के सामने तो भीम का कोई भी पल्ला भारी नहीं है। तो इसलिए दुर्योधन जो है वो कह रहे थे कि हमारे पास जो ना अपर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट पावर है। बट उस शब्दों को थोड़ा, शब्दों के जाल को अगर थोड़ा सा ढंग से देखेंगे कि अपर्याप्तम तदस्माकम बेलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, तो अपर्याप्तम शब्द का एक और भी मीनिंग है कि इनसफिशिएंट, और पर्याप्तम का मीनिंग है सफिशिएंट। उन्होंने तो दूसरे भाव से कहे, मगर उसका अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये दुर्योधन के शब्दों को आचार्य लोग कहते हैं। फिर 11 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? अयनेचु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः। हाँ, ये जो अयनेचु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मदेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप जितने भी योद्धा है बड़े बड़े, आप सभी लोग जो है भीष्मदेव का रक्षा करिए चारों ओर से, क्योंकि भीष्म बुजुर्ग है, वयोवृद्ध है। वो तो काफ़ी है हमारे लिए, हमको संरक्षण प्रदान कर, बट वो उनको आगे से पीछे से साइड से कोई अटैक ना कर ले, इसलिए आप लोग को रक्षा करना पड़ेगा। सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता करिए, ऐसा दुर्योधन कहते हैं, ताकि बाकी लोगों में भी उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए कि हम भी युद्ध करेंगे करके। ऐसा अभी आगे वहां से हम लोग देखते हैं। 11 नंबर श्लोक तक ये था। मतलब वो पिछले 2 श्लोकों में, 10 नंबर श्लोक में और 11 नंबर श्लोक में भीष्म देव को चढ़ा रहे थे। जैसे द्रुपद की बात करके वो द्रोणाचार्य को उकसाना चाहते थे युद्ध के लिए, है ना। मैंने पहले ही बताया था दुर्योधन क्या कर रहे थे, भीष्म और द्रोणाचार्य के बारे में थोड़ा ऐसे उनके मन में था कि कहीं ये लोग कोहल ना हो जाए पांडवों के प्रति, क्योंकि पहले से उनको थोड़ा प्रेम है ना, ज़्यादा ममता है पांडवों के प्रति। युद्ध करेंगे जरूर करेंगे, इनके पक्ष में आए हैं तो, परंतु कोहल मनोवृत्ति ना देखें, ना दिखाएं, ये चाहते थे दुर्योधन। इसलिए वो इस प्रकार से उकसा रहे थे इन लोगों को। तभी भीष्म को ये दोनों श्लोकों में वो भीष्म को चढ़ाना चाहते, उकसाना चाहते हैं। भीष्म तो महाजनों में से एक है, भगवान को अच्छे तरीके से जानने वाले लोगों में से एक भीष्मदेव है। महान भक्त हैं, महान बलशाली हैं, पराक्रमी है, वयोवृद्ध है, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। इसलिए ये बच्चा दुर्योधन के ये सब बातें हैं, हाँ, तो ये तो समझ जाते हैं भीष्मदेव। वो समझ गए दुर्योधन के मूड को, भाव को, कि क्या चाहता है दुर्योधन, कि ढंग से लड़ेंगे कि नहीं भीष्मदेव करके। तो इसको सुनने के बाद जब अयनेचु सर्वेषु सभी लोगों को मिलकर भीष्म को रक्षा करने की बात आती है, तो तभी भीष्मदेव क्या करते हैं? 12 नंबर श्लोक देखिए, आप किताब लेकर बैठे हैं ना। तस्य संजन्ययन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनोदोश्चौ शंख दद्मो प्रतापवान। तस्य संजनयन हर्षम, तो उस प्रकार से तस्य बढ़ाते हुए, हर्षम दुर्योधन के हर्ष को, आनंद को बढ़ाने के लिए या बढ़ाते हुए, कुरु वृद्ध पितामह, कौरवों में श्रेष्ठ जो बुजुर्ग है स्वयं पितामह भीष्म, सिंहनादम विनादोश्चौ शंख दद्मो प्रतापवान, वो अपने शंख को सिंहनाद के जैसा गर्जना करते हुए बजाया। मतलब बड़े जोर से अपने शंख को उन्होंने फूंका, बजाया। प्रतापवान, बड़े जोर से, बड़े ताकत लगाकर उन्होंने क्या किए? बजाया। मानो कि शंख का आवाज ऐसा लग रहा था कि सिंह के जैसा हो एकदम। मतलब शंख से भी विभिन्न आवाज निकाला जा सकता है, शंख का ही आवाज है। एक आवाज सुनेंगे तो एकदम से डरावनी लगेगा, इतना जोर। कभी कभी बड़ा मधुर, है ना, सुरीला, ऐसे बजा सकते हैं। तो उनका शंख को जोर से बजाए, मानो कि एक लायन, है ना, सिंह जो है वो गर्जन कर रहा हो भीष्मदेव। और इतने उत्साह से, इतने जोर से क्यों बजाए? वो अपने प्रपौत्र दुर्योधन को
ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दुर्योधन तू टेंशन मत ले, मैं लड़ाई करूंगा तेरे लिए, आया हूं तो लड़ाई तो करूंगा। परंतु आचार्य कहते हैं शंख बजाकर ये भी संदेश देना चाहते हैं भीष्मदेव कि दुर्योधन तू जितना भी उत्साही हो ले, युद्ध तेरे सपक्ष में होने वाला नहीं है, तू जीत नहीं सकता है युद्ध को, क्योंकि शंखधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के साथ में है, इसलिए तुम युद्ध जीत नहीं सकते हो। यह बात को भीष्मदेव दुर्योधन को ये मैसेज ट्रांसफर करना चाहते थे, बताना चाहते थे, इसलिए वो जोर जोर से शंख बजाया। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इस बात को कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो अपना शंख का जोर जोर से बजाकर इस प्रकार से मैसेज देना चाहते थे भीष्मदेव। इसलिए सिंहनादौ विनादश्च सिंहनादम विनादश्च शंख दद्मो प्रतापवान, अपना शंख को उन्होंने बड़े जोर जोर से बजाया भीष्मदेव। यह हो गया 12 नंबर श्लोक। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर श्लोक। तथा शंखश्च वैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्तन्त सशब्द तुमुलोऽभ्यवत् सहसा एव अभ्यहयन्त। उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात तथा शंखश्च वैर्यश्च, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरी और सिंह जो है सहसा एक साथ बज उठे, और सब एक साथ बजने के वजह से आवाज जो है अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। शब्द तुमुलो भवत, आवाज जो है समवेद स्वर जो है कोलाहलपूर्ण था, चारों तरफ से हल्ला मच गया एकदम से। भीष्मदेव के शंख के आवाज को सुनकर, उनका शंख को बजाते हुए देखकर सुनकर कौरवों की सेना ने अपने अपने सारे वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। कोई नगाड़े बजाएं, और कोई बिगुल बजाए, कोई तुरी बजाए, कोई शंख बजाए। ये सब जो है ना कौरवों ने जोर जोर से बजाने लगे, और इतने सारा एक साथ बज गया है कि नहीं, तो क्या हो गया, चारों तरफ जो है ना बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया, एकदम कोलाहलपूर्ण आवाज चारों तरफ से आने लगा। तो ये कौरवों के पक्ष का बात है। भीष्मदेव के साथ साथ कौरवों ने ये सब बजाया, चारों तरफ जो है ना हल्ला गुल्ला मचा दिए एकदम से बजाकर। इसके बाद अभी जो श्लोक नंबर 14 है, वहां से अभी पांडवों की बारी है। 14 नंबर श्लोक ऐसे श्लोक है जो भगवत गीता में सबसे पहले एंट्री होती है भगवान श्री कृष्ण के रथ का, कृष्ण का और अर्जुन का। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में, पार्थ सारथी का वर्णन इस श्लोक में होता है 14 नंबर श्लोक में। 14 नंबर श्लोक में सबसे पहले कृष्ण का वर्णन आता है भगवत गीता में। संजय क्या कहते हैं देखिए। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतुः। ततः श्वेतैर्हयर्युक्त महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव। माधव पांडव, भगवान श्री कृष्ण और साथ साथ में पांडव यानी अर्जुन। और कहाँ पे? महति स्यन्दने, महान रथ के ऊपर बैठे हुए। तो महाभारत युद्ध में महान रथ के ऊपर बैठे हुए कृष्ण रथ चला रहे हैं, और अर्जुन धनुष लेकर बैठे हुए रथी के आसन पर। ये पार्थ सारथी बड़ा फेमस चित्र है, ये है कि नहीं? तो ये चित्र जो है ना यहाँ पर वर्णन प्रारंभ हो रहा है। संजय जो ना सबसे पहले कृष्ण का वर्णन गीता में कर रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ा श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। तथा श्वेतैर्हयर्युक्त, उसके बाद संजय क्या करते हैं? पांडवों की सेनाओं का वर्णन करते हैं, और उनका वर्णन का प्रारंभ करते हैं किससे? प्रारंभ करते हैं अर्जुन और कृष्ण से। देखो, प्रतिद्वंदी तो कौरव और पांडव है ही, है कि नहीं? हालांकि पांडवों के पक्ष में मेन व्यक्ति तो युधिष्ठिर महाराज है, जिनको राजा बनाना है,
और राजा युधिष्ठिर है करके हमने पहले भी हम अभी पढ़ेंगे। और उनके पक्ष में दुर्योधन है। तो उनके पक्ष में दुर्योधन का तो वर्णन किया, दुर्योधन ने क्या किया, क्या सोचा, क्या देखा। और इनके पक्ष में अर्जुन के बारे में चर्चा होगी, शुरू होगा भगवान और अर्जुन। क्योंकि राजा तो भले ही युधिष्ठिर जी को बनाया जाएगा, परंतु पूरे युद्ध में मुख्य भूमिका तो अर्जुन और कृष्ण का है। ये हीरो है अर्जुन, है कि नहीं? और कृष्ण उनके साथ में है। तो मेन विलियन दुर्योधन है, मेन हीरो अर्जुन है। तो इन दोनों के बीच में असलियत में युद्ध है देखा जाए तो। इसलिए और इधर उधर का चर्चा ना करके संजय सबसे पहले भगवान और अर्जुन का ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर 14 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक में असलियत में क्या वर्णन हुआ है मालूम है? 14 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक में पांडवों के विजय का संकेत वर्णन हुआ है कि पांडव ही महाभारत युद्ध में जीतेंगे। यह बात युद्ध से पहले से ही संजय संकेत दे रहा था, संजय बता रहा था, इशारा कर रहा था कि पांडवों का जीत होने वाला है करके, पहले से ही वो इशारा कर रहा था। तो यहां से वो सारे संकेत जो है हमको दिखाई पड़ेंगे कि कैसे पांडव ही महाभारत युद्ध जीतने वाले हैं करके। देखिए यहां पर भगवान का रथ का वर्णन कैसे हो रहा है? श्वेत हयर युक्त, यानी भगवान श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे थे अर्जुन के लिए, जिसमें अर्जुन आरूढ़ थे रथी के रूप में, उस रथ में जो घोड़े लगे हुए थे वे श्वेत कलर के थे, यानी सफेद घोड़े थे। तथा श्वेतर हयर युक्ते महती चंदन स्थितो, महान रथ के ऊपर बैठे हुए थे दोनों। स्थितो मतलब बैठे हुए थे। महान रथ, ये जो रथ के ऊपर बैठे हुए थे अर्जुन और कृष्ण, ये रथ सच में स्पेशल और महान था, क्योंकि ये रथ अर्जुन को गिफ्ट में मिला था स्वयं अग्निदेव से। खांडव प्रस्थ को जलाने के लिए अग्निदेव को अर्जुन ने मदद किया था, इसलिए अग्निदेव प्रसन्न होके उन्होंने अर्जुन को एक गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट है ये रथ। ये बहुत स्पेशल है ये रथ। और इस रथ में स्पेशल क्या है? इस रथ में स्पेशल है कि एक तो अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ है, और साथ साथ में इसके ऊपर एक पताका है, झंडा है, और उस झंडे में हनुमान जी का चित्र है, और उस चित्र में स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये महान रथ जो अग्निदेव के द्वारा दिया गया, जो कभी परास्त नहीं होता है, हमेशा विजय को प्राप्त करता है, इसलिए इसको महान रथ कहा गया। और तो और उस रथ के महान रथ क्यों कहा गया है? क्योंकि उस रथ के ऊपर स्वयं भगवान जी जो बैठे हुए हैं, इसलिए रथ की महिमा और बढ़ जाती है। एक तो अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ है ही, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्वयं भगवान बैठे हुए उसके ऊपर। जो भगवान बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसकी महानता सर्वोपरि हो जाती है पूरे संसार में, इसीलिए महती चंदन, है ना, महान रथ करके कहा गया। और ये महान रथ भी एक चिन्ह है, विजय का संकेत है पांडवों के लिए। दूसरा विजय का और सबसे बड़ा संकेत ये है कि उनके पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ पर वर्णन आता है, भगवान का नाम माधव करके लिया गया है। माधव शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मीपति। माधव शब्द का अर्थ लक्ष्मीपति। लक्ष्मी कौन? भाग्य की देवी। और भाग्य की देवी की पति अगर जिनके पक्ष में है तो भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वाभाविक उनके पक्ष में रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण जो भाग्य की देवी लक्ष्मी की पति हैं वो पांडवों के साथ हैं, अतः विजय भी निश्चित रूप से पांडवों के साथ ही होगा। ये विजय का संकेत है। माधव लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति के रूप में भगवान को जाना जाता है। माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखत प्रदम्यत, और इन दोनों ने अपना अपना दिव्य शंख को बजाए। देखो शंख तो कौरवों ने भी बजाया, भीष्मदेव ने भी बजाया, और बाकी कौरवों ने भी कई सारे शंख बजाए होंगे, क्योंकि शंख बजाया करके आया तो है ही बात।
परंतु वहां पर दिव्य शब्द को प्रयोग नहीं किया गया। यहां पर दिव्य शब्द को प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि वो वस्तु हमेशा दिव्य होता है जो भगवान के संपर्क में आता है, वही दिव्य है। जो भगवान के संपर्क में आता है वही दिव्य है। जब तक कोई व्यक्ति, कोई वस्तु भगवान के संपर्क में नहीं आया, तब तक उसकी दिव्यता, उसमें दिव्यता नहीं होगी। इसलिए दिव्य शंखो प्रदत्मतो बजाए दोनों ने। कौन से शंख बजाए? इसके बाद वाले श्लोकों में 15 नंबर श्लोक, 16 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक में ये सभी पांडवों का नाम लिया गया है। पांडवों के सैन्य में कौन कौन है उनका नाम, और उन लोगों ने अपना अपना शंख बजाया, उसके बारे में बताया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रो दद्म महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। ये 15 नंबर श्लोक। 15 नंबर श्लोक में 3 लोगों का नाम वर्णन में आता है। ये 3 लोगों ने 3 अलग अलग शंखों को बजाते हैं अपना अपना। सबसे पहला पांचजन्य ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान कृष्ण, पांचजन्य उनके शंख का नाम है। पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण को कैसे मिला, उसका भी बहुत सुंदर घटना है। भगवान श्री कृष्ण जब भी पढ़ाई कर रहे थे संदीपनी मुनि के स्कूल में, तो जब भी उनका पढ़ाई गुरुकुल में पूर्ण हो जाता है, संदीपनी मुनि यह सोचने लगे इस स्टूडेंट को गुरु दक्षिणा क्या मांगा जाए। संदीपनी मुनि बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरा जो शिष्य है या छात्र है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः दोनों पति पत्नी मिलकर विचार किए कि इन्हें कुछ ऐसे वस्तु मांगना चाहिए जो दूसरा कोई साधारण व्यक्ति उसको दे ना सके। तो उन लोगों ने याद किया, विचार किया कि संदीपनी मुनि का एक बच्चा, एक संतान, एक लड़का जो है वो असलियत में पानी में डूब के मर गया था, तो उसको वापस मांगे हैं भगवान को। तो भगवान ने उस बच्चे को खोजने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर ये शंखासुर, एक असुर मिलता है। एक्चुअली पंचजन करके उसका नाम है। वो शंख के अंदर रहता है, वो बड़ा सा शंख है उसके अंदर। तो उस असुर को भगवान श्री कृष्ण मार देते हैं, और मारते तो उसका शरीर चला जाता है, फिर वो शंख को भगवान ले लेते हैं। तब से शंख को लेके भगवान घूमते हैं, और वो 5 जन असुर से ही मिला था। 5जन्य नाम उस शंख का हुआ है, 5जन्य शंख। वैसे तो भगवान के जो भी अस्त्र शस्त्र आयुध वस्त्र ये सब कुछ जो है ना, ये दिव्य है, शाश्वत है, और हमेशा के लिए भगवान के ही सेवक होते हैं। तो ये राक्षस कैसे भगवान की सेवा में गया? तो थोड़े कुछ अन्य पुराणों में इसकी इतिहास वर्णन किया गया है कि शंख तो पहले से ही भगवान विष्णु के, भगवान के हाथ में है। शंख चक्र गदा पद्म हम जानते हैं, है कि नहीं? तो ये शंख है, चक्र सुदर्शन है, गदा जो है ना कौमुदी है, और खड्ग नंदक है ना, और पद्म है। तो ये 5 जन्य, उसको अहंकार होने लगा था। एक दिन वो ऐसे सोचने लगा था कि मैं कितना महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, कितना सुंदर हूँ, हमेशा भगवान के हाथ में रहता हूँ, भगवान मुझे केयरफुली पकड़े हुए रहते हैं, हमेशा भगवान के कर कमलों का स्पर्श पाता हूँ, और तो और भगवान फूंकते हैं जब भी, भगवान का होठों का स्पर्श में पाता हूँ। मेरे से भाग्यवान और महान कौन होगा संसार में? तो इस प्रकार से उसके मन में भाव आया था। तो ये लक्ष्मी जी को पता लगा, तो लक्ष्मी जी उनको राक्षस बनने के लिए बोल दिए थे। तो वो ये जो 5जन असुर बन गया था। तो भगवान ने फिर से वो असुर को उद्धार करके फिर अपने संग को ले लिए। ये घटना प्राप्त होता है। संदीपनी मुनि के पुत्र को खोजने के चक्कर, बाद में वहाँ मिलता नहीं है उनका पुत्र। फिर भगवान जो है यमलोक में जाते हैं शंख को लेकर, और वहाँ पर बजाते हैं। तो वो शंख के आवाज़ यमपुरी में कारागार में रहने वाले जितने भी पापियों को कान में वो आवाज़ जाता है, सभी लोग यम कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं। यमराज को पता लग जाता है कि स्वयं प्रभु आए हुए हैं। यमराज आके प्रभु का स्वागत करते हैं। तो वहाँ से संदीपनी मुनि का पुत्र को लेकर आते हैं। तो ये 5 जन्य शंख को भगवान बजाते हैं। कितना सुंदर होगा।
और उसका आवाज़ और स्वयं भगवान बजा रहे हैं और वहाँ के लोग सुने होंगे ना, कितना सोच के कैसा लग रहा है कि भगवान जी ने शंख बजाया और सब लोगों ने सुना होगा वहाँ पर। पांचजन्यम ऋषिकेशम। ऋषिकेश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। ऋषिकेशम, ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है ऋषिक। ऋषिक मतलब इंद्रियां, सेंसेस, और ईश मतलब कंट्रोलर। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों का नियंत्रक, है ना। ईश मतलब कंट्रोलर, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के नियंत्रक। भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। भगवान कृष्ण सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। जैसे हमारे सारे इंद्रियों में श्रेष्ठ मन है, तो भगवान श्री कृष्ण मन सहित सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, कंट्रोलर है। सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर संजय ऋषिकेश नाम कहकर वो धृतराष्ट्र जी को ये बताना चाहते हैं कि देखो जी धृतराष्ट्र महाराज, भगवान कृष्ण ऋषिकेश हैं, वो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो निश्चित रूप से अर्जुन के इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे और उसके द्वारा युद्ध करवाएंगे, ये तो निश्चित है। ये संजय ये भाव जो है व्यक्त करना चाह रहा था धृतराष्ट्र के सामने। तो ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। हमें प्रार्थना करना चाहिए जब हमारे इंद्रियां हमारे बस में नहीं होते हैं, स्वाभाविक नहीं होते हैं, भटकते रहते हैं, तो हमें ऋषिकेश को प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो कृपा करके आप मेरे सारे इंद्रियों को अपने बस में रखिए। मुझे कृपा करिए कि इंद्रियां बस में रहें और आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण और कर सकूं। ये प्रार्थना करना चाहिए प्रभु को। ऋषिकेश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है देवदत्तम धनंजय। अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम है देवदत्त। देवदत्त शब्द से देवताओं के द्वारा दिया हुआ ऐसा प्रतीत होता है, मगर मुझे एक किताब में ये प्राप्त हुआ कि ये जो देवदत्त नामक शंख जो है अर्जुन को मैदानव ने प्रदान किया था। मैदानव जो खांडव प्रस्थ जलाया जा रहा था ना, उस समय अग्नि से श्री कृष्ण के चक्र से अर्जुन ने मैदानव की रक्षा किया था। इसलिए मैदानव ने ये दिव्य शंख को वो अर्जुन को प्रदान किए थे, ऐसे कुछ सूत्रों से पता लग रहा है। तो इसको बजाया था अर्जुन ने। अर्जुन का नाम यहाँ पर बताया गया है धनंजय। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किया करते थे तो यज्ञ के लिए बहुत सारा धन की आवश्यकता पड़ता था, तो उनके भाइयों ने अपने बड़े भाई के लिए धन एकत्रित करते थे। अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर से परमिशन लेकर उत्तरी दिशा की ओर गए थे धन एकत्रित करने के लिए। तो जब उत्तरी दिशा की ओर गए, अनेकों राजाओं को जीतकर वहां से धन इत्यादि भेजे, और उत्तर में जब भी जाने लगे, वो जाकर हरिवर्ष में जाकर पहुंचते हैं। हरिवर्ष में जब भी जाकर पहुंचते हैं, हरिवर्ष के द्वारपालों ने आश्चर्य होते कि अर्जुन को वहां पर देख कर कि आप यहाँ पर आ गए। और ये अर्जुन पूछते भी हैं, अर्जुन को पूछते हैं कि आपको हम दिख रहे हैं क्या करके, क्योंकि साधारणतः मतलब भारतवर्ष के लोग जो है ना, वो हरिवर्ष के लोगों को देख नहीं सकते हैं, हरिवर्ष को देख नहीं सकते हैं असलियत में। देखो ये हम अभी जो मैप देख रहे हैं और जितना जानते हैं, इससे बियॉन्ड, इससे बाहर भी बहुत कुछ है असलियत में, जिसको भूलोक कहते हैं। हम केवल पृथ्वी को ही जानते हैं, नहीं, उसमें से तो छोटा सा भाग है भूलोक, मतलब पृथ्वी जो है। पूरे भूलोक में 7 द्वीप होते हैं, और उन 7 द्वीप में से बीचों बीच जो द्वीप है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। और ये जम्बू द्वीप जो है ये 9 भागों में विभक्त हुआ है। ऐसे पर्वतों के द्वारा ये डिवाइड हुआ है 9 भागों में। इसको नववर्ष कहते हैं। देखो पूरे भूलोक में 7 द्वीप होते हैं, उसमें से बीचों बीच जो है वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप 9 भागों में विभक्त हुआ है। एक एक विभाग को वर्ष कहते हैं। उसमें से सबसे नीचे की ओर जो है, साउथ की ओर जो है, ये भारतवर्ष है।
और हम लोग भारतवर्ष में भारतखंड में निवास करते हैं, जम्बू के दक्षिण में, जम्बू द्वीप के दक्षिण में, और मेरू पर्वत की दक्षिण में, मेरुः दक्षिणायने भारतवर्षे भारतखंडे, इस प्रकार से ब्राह्मण लोग बोलते होंगे, आप लोग सुने होंगे कभी ना कभी। तो ये जम्बू द्वीप 7 भाग है, मतलब 9 भाग हैं, नववर्ष कहते हैं। तो उसमें से एक है भारतवर्ष, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो भारतवर्ष के लोग जो है दूसरे वर्षों में नहीं जा सकते हैं। भारतवर्ष से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर किम पुरुष वर्ष आएगा, और किम पुरुष वर्ष से ऊपर जाएंगे हरिवर्ष आएगा। वैसे और भी अनेकों वर्ष है, जैसे 9 वर्षों का नाम बोला मैंने, हरिवर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्मय वर्ष, रमेणक वर्ष, इलावर्त वर्ष, भद्रस्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, ऐसे 9 वर्षों का नाम है। तो हम लोग रहते हैं भारतवर्ष में। तो अर्जुन जो है हरिवर्ष में चले गए थे, तो वहाँ से बहुत सारे धन लेकर आए थे, वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर आए थे, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा था। तो धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। उसके बाद दूसरे लाइन में पौंड्रो दद्म महाशंखम भीमकर्मा ब्रुकोदरः, दूसरे लाइन में भीम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भीम को ब्रुकोदर कहा गया। ब्रुकोदर भी भीम का नाम है, जिसके पेट में जठर अग्नि है, जो पाचन क्रिया करता है ना, आग, मतलब बोलते हैं ना, जो ज्यादा करते तेरे पेट में आग है क्या रे, इतना खाता रहता है, कहाँ हजम कर लेता है, ऐसे कहते हैं ना। भीम के पेट में है, वो अग्नि जो है जितना भी खाएंगे वो पचा देता है, इसलिए ब्रुकोदर कहते हैं। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति या जिसके पेट में आग है, इसको भीम का और एक संज्ञा में दिया गया यहाँ पर भीमकर्मा। भीमकर्मा का अर्थ होता है बड़े बड़े कार्य करने वाले। भीम बड़े बड़े कार्य करते। आप देखेंगे जब भी लक्षागृह में आग लग गया तो सब लोगों को एक साथ उठा कर लेकर चला गए थे भीम। फिर रास्ते में हिडिंब आया, हिडिंब असुर को मार दिया अकेले भीम ने। बकासुर आया था, बकासुर का सारा खाना खा गया है कि नहीं, और बकासुर को भी मार दिया। ये भीम है असलियत में, भीमकर्मा। इन्होंने भी शंख बजाया, और इन्होंने क्या शंख बजाया, इनका शंख का नाम है पौंड्रो। पौंड्रो दद्म महाशंख, महाशंख, महान, बहुत बड़ा। सभी सोचिए ना, भीम के शरीर के अनुसार शंख भी होगा ना, इसलिए पौंड्रो नामक शंख है, और बहुत बड़ा सा शंख था। उन्होंने भी अपना शंख बजाया बड़े जोर शोर से। फिर 16 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक और 18 नंबर श्लोक में अनेकों लोगों के बारे में बताया गया जिन्होंने अपना अपना शंख को बजाते हैं। कौन कौन है देखते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो धन युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यक्यश्च पराजितः द्रौपदेयश्च द्रुपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखदद्मो पृथक पृथक। तो अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर जो राजा है, क्योंकि इनके पक्ष में राजा तो युधिष्ठिर ही है ना, उनके पक्ष में राजा दुर्योधन है और इनके पक्ष में राजा युधिष्ठिर है। वैसे युधिष्ठिर भी तो राजकुमार ही हैं, पहले से उनको राजकुमार के रूप में घोषणा किया गया था, और युद्ध तो उन्हीं के लिए हो रहा है, उनको राजा बनाने के लिए, इसलिए संजय उनको भी राजा करके संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। और कुंतीपुत्र युधिष्ठिर जो राजा है, उन्होंने अपना शंख बजाया, और उनका शंख का नाम है अनंत विजय। कितना सुंदर नाम है ना, जिनके विजय का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, केवल जीत ही जीत है, विजय ही विजय है, अनंत विजय। ये भी संकेत है कि नहीं, पांडवों के जीतने का ये भी संकेत है, क्योंकि अनंत विजय को प्राप्त करने वाला शंख है अनंत विजय, वो युधिष्ठिर जी ने बजाया। नकुल और सहदेव ने भी शंख बजाया। नकुल ने जो शंख बजाया उसका नाम है सुघोष। सु मतलब अत्यंत सुंदर, घोष मतलब आवाज, जिसका आवाज बड़ा मधुर है। और सहदेव ने जो शंख बजाया उसका नाम है मणिपुष्पको, दिखने में मणियों से सजाया हुआ है और फूलों के जैसा दिख रहा है, मणिपुष्पको।
उसके बाद भी बाकी लोगों ने भी शंख बजाया। कौन कौन बजाया? धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, नहीं, सॉरी, 17 नंबर श्लोक में काश्यश्च, काशी राजा, काश्यश्च परमेश्वास, काशी राजा के लिए परमेश्वास कहा गया। मतलब महान धनुष को पकड़े हुए थे, परम धनुष को, बहुत बड़ा धनुष। काशी राजा का ये एक विशेषता था, शरीर में बहुत बड़े से थे, और जो धनुष रखते थे बहुत बड़ा धनुष हुआ करता था। बड़ा धनुष को उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना, उसको उठाकर बाण मारना, मतलब निश्चित रूप से उनके शरीर भी उतना ताकतवर, उतना बड़ा होना चाहिए। काशी राजा बहुत महान थे, बड़े बड़े योद्धा थे। महाभारत युद्ध में भीष्मदेव के द्वारा इनका वध हुआ था, इन्होंने शरीर छोड़ा था, भीष्मदेव ने इनको परास्त कर दिया था और मार भी दिया था, काशी राजा। फिर उसके बाद कहते हैं शिखंडी च महारथ, शिखंडी के बारे में कहते हैं। शिखंडी को महारथ, महान रथी, महारथी 10,000 रथियों के साथ एक व्यक्ति लड़ाई कर सकता है, ऐसा रथी थे शिखंडी। शिखंडी बड़ा रोचक पर्सनालिटी है असलियत में। आप सभी को याद होगा शिखंडी के पूर्व जन्म के बारे में, अंबालिका और अंबिका, ऐसे 3 कन्याएं थे। ये कन्याएं असलियत में काशीराज के ही बेटियां थे। अंबालिका और अंबिका। काशीराज के लड़कियां थे, अंबिका और अंबालिका करके। ये घटना आप सभी लोग जानते होंगे। और इन तीनों को भीष्मदेव जो है वो वहां से लेकर आ गए थे, काशीराज के वहां से। उनका स्वयंवर चल रहा था तो वहां से भीष्मदेव लेके आ गए थे। और किसके लिए? और चित्रांगद और उसका भाई के लिए। मगर उसमें से जो अम्बा है वो साल्व राजा से प्रेम करती थी। साल्व राजा उनको विवाह करना चाहते भी थे। इस बात को जानकर भीष्म अम्बा को वापस भेज दिए, मगर साल्व राजा ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भीष्म एक बार ले गए तो फिर हम कैसे स्वीकार करेंगे। वो भी वापस भेज दिए। युद्ध करके लाकर वो शादी करेंगे जो क्षत्रिय हैं, मगर कोई लिया और वापस दे दिया ऐसे दान में, वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो वापस कर दिए। तो अम्बा को बहुत कष्ट हुआ। सालों से प्रेम कर रही थी, सालों स्वीकार नहीं किए, क्योंकि भीष्म उठाकर ले गए थे। भीष्म को कहती है कि आप विवाह करिए। भीष्म कहते हैं कि मैंने प्रण लिया हूँ, प्रतिज्ञा किया हूँ कि मैं विवाह करूँगा नहीं, और चित्रांगद और विचित्र वीर के लिए, तो मैं विवाह करूँगा नहीं। तो अम्बा जो है क्रोधित हो जाती है, दुखी हो जाती है, फिर क्रोधित हो जाती है। परशुराम जी से कहती हैं कि आपका शिष्य ऐसा कर रहे हैं, क्षत्रिय होके स्त्री के प्रति अपमान कर रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं भीष्म को आप विवाह कर लीजिए। भीष्म मना कर देते, मैंने तो प्रतिज्ञा लिया हूँ, गुरुजी कैसे विवाह करूँगा। भीष्म परशुराम जी को गुस्सा आता है, बोलते हैं लड़ाई करो। तो दोनों युद्ध करते हैं, गुरु शिष्य, भगवान परशुराम और भीष्मदेव। दोनों में भीष्मदेव जीत जाते हैं, परशुराम जी हार जाते हैं। मतलब परशुराम जी को भी परास्त करने का ताकत रखा करते थे भीष्मदेव। फिर परशुराम जी तभी गुस्सा आता है, परशुराम जी को बोलते हैं कि आगे जाके कभी भी क्षत्रियों को सिखाऊंगा नहीं युद्ध विद्या। बात नहीं मानते ये लोग, इसलिए परशुराम जी बाद में क्षत्रियों को युद्ध विद्या नहीं सिखा रहे थे। यही अम्बा ईर्षा और द्वेष क्रोध के साथ तपस्या करके अपना शरीर छोड़ी। अगले जन्म में द्रुपद महाराज के लड़की के रूप में जन्म होती है, जवान होती है। एक यक्ष के मदद से वो लड़की लड़के में परिवर्तन हो जाती है, उसी का नाम है शिखंडी। और ये बहुत बड़ा युद्ध सीखती हैं और भीष्म को मारने के लिए, क्योंकि भीष्म को मृत्यु का कारण बनूंगी, ऐसा अम्बा का डेडिकेशन था, क्योंकि उसने मेरा जीवन बर्बाद किया पिछले जन्म में। ये बात भीष्म को पता लग गया था, भीष्मदेव जी को। इसलिए भीष्मदेव जी वैसे तो योद्धा स्त्रियों से लड़ाई नहीं करते हैं, और भीष्मदेव को पता था कि ये स्त्री है, पिछले जन्म में स्त्री थी, इस जन्म में भी स्त्री होकर जन्म हुई है, इसलिए इसके साथ तो मैं इसके अगेंस्ट में मैं अस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। और जब तक सामने वाला अस्त्र उठाता नहीं है तो दूसरा योद्धा उसको मार नहीं सकता है। इसलिए शिखंडी का भी द्विधा था।
और भीष्मदेव को किसका अस्त्र है जो भीष्मदेव को छन्नी कर सकता है? शिखंडी भले ही महारथी था मगर वो भीष्मदेव को सर भेद नहीं सकता है उसको। फिर बाद में अर्जुन के रथ में शिखंडी चढ़ी हुई थी, ये भी भीष्मदेव भी बता दिए थे असलियत में, और कृष्ण भी बताए थे। तो तभी शिखंडी को देखकर भीष्मदेव अपना बाण नहीं चलाए, तो तभी अर्जुन ने बाण चला के भीष्मदेव को ले गिराए थे, सरसैया में डाल दिए थे। ये महारथी था शिखंडी। शिखंडी भी जिंदा थे लास्ट तक, परंतु शिखंडी को युद्ध के उपरांत अश्वत्थामा जो रात्रि के समय पर आक्रमण किए थे, अटैक किए थे, उसमें शिखंडी को मार दिया था अश्वत्थामा ने। उसके बाद नाम लेते हैं धृष्टद्युम्नो। द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, है ना, इसके पहले के श्लोकों में। ये भी महाभारत के एंड तक जीवित थे। अश्वत्थामा ने इनको भी रात को मार दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य का गला काट दिए थे धृष्टद्युम्न ने, इसलिए अश्वत्थामा को गुस्सा था, उनके पिताजी को मारा था, इसलिए उसको गला काट दिया। ये भी जाके उसका गला काट दिया, मार दिया उसको रात को। सात्यकी अपराजित, सात्यकी के बारे में अपराजित शब्द कहा गया है, यानी सात्यकी कभी पराजय नहीं होते, यानी मृत्यु प्राप्त नहीं करते, क्योंकि श्री कृष्ण के सखातुल्य रहे और उनके मित्र रहे, तो उनके साथ रह गए थे। महाभारत के युद्ध में अंत में पांडवों के पक्ष से यही जीवित थे, सात्यकी जीवित थे उनके साथ, बाकी सब शरीर छोड़ दिए थे। द्रुपद महाराज के बारे में भी कहा गया। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च का अर्थ होता है द्रौपदी के बेटों ने भी अपना अपना शंख बजाया था। द्रौपदी के 5 बेटे थे, जिनको अंत में अश्वत्थामा ने रात को आक्रमण करके मार दिया था। 5 पतियों से 5 महान योद्धा जन्म हुए थे। युधिष्ठिर महाराज से जन्म हुआ था प्रतिबिंध्य, भीमसेन से जन्म हुआ था सूत सोम, अर्जुन से जन्म हुए थे श्रुतकर्मा, नकुल से जन्म हुए थे शतानिक, और सहदेव से जन्म हुए थे श्रुतसेन। ये 5 को अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पर मार दिया था, धोखे से, पांडव समझ के मार दिया उनको। तो ये द्रौपदी के पुत्र थे। इन लोगों ने भी अपना अपना शंख को बजाया। द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। फिर सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्र, सुभद्रा का बेटा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, उन्होंने भी महाबाहु, उनके बारे में महाबाहु शब्द कहा गया है। शंखदद्मु पृथक पृथक, अपने अपने शंखों को उन्होंने बजाया। आप लोग गिनकर बताइए कमेंट में, पांडवों के पक्ष से कितने लोगों ने शंख बजाया? मैंने तो सबका नाम लिया, इसमें भी नाम लिखा हुआ, अभी आप गिनकर बताइएगा कितने लोगों ने शंख बजाया। इसके बाद सघोष धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। ये आज के क्लास का अंतिम श्लोक है, 19 नंबर। तो 19 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? सघोषो धात्र राष्ट्राणाम, ये जो शब्द हुआ, ये जो शंख बजाया गया पांडवों के पक्ष से, भगवान कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, भीम ने अनंत विजय नामक शंख को युधिष्ठिर ने बजाया, नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक बजाए, काशीराज ने बजाया, धृष्टद्युम्न और शिखंडी, द्रौपदी के सारे लड़के, द्रुपद महाराज, विराट राजा, धृष्टद्युम्न, सभी लोगों ने बजाया, अभिमन्यु बजाया। इन सबके शंख का जो आवाज है, उस आवाज से क्या हुआ पता है? सघोष, उस आवाज से धात्र राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के बेटों का, धृतराष्ट्र के बेटों को धात्र राष्ट्राणाम कहा गया। धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, उनके हृदय विदीर्ण होने लगा, और हृदय कांपने लगा, धड़कने बढ़ गए उनके, यानी उनके अंदर एक भय जागृत हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्, नभश्च पृथिवीं चैव, ये पृथ्वी और आकाश में भी शोरगोल हो गया, चारों तरफ ये आवाज जो है फैल गया, सब जगह इतना गूंजने लगा ये शंख की ध्वनि, आकाश में भी और पृथ्वी में भी आवाज जो है गूंजने लगा। और इस आवाज से धृतराष्ट्र के बच्चों का
क्या हुआ, हृदय विदीर्ण होने लगा, उनका डर बढ़ गया, सब लोग कांपने लग गए। कितनी बड़ी बात है ये। देखो, कौरवों ने भी शंख बजाया, सिंहनाद विनाशोत्सव। शंख किसने बजाया? भीष्मदेव ने बजाया। और उनके अन्य योद्धाओं ने भी नगाड़े बजाए, शंख बजाए, भेरियां बजाए, तुरियां बजाए और बड़ा जोर से शोरगोल मचाए, मगर पांडवों को फर्क नहीं पड़ा। मगर जब पांडवों ने शंख बजाया अपना अपना, और उस आवाज से धृतराष्ट्र के बच्चों का हृदय विदीर्ण, ये भी संकेत है विजय का। और ये कौन कह रहा है? संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, धार्तराष्ट्रं हृदयानि व्यदारयत। सोचो, उसके बाप को कह रहे, तुम्हारे बेटों का हृदय कांपने लगा। धृतराष्ट्र को कैसा लगा होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है, जो व्यक्ति भगवान के चरणों का शरण ग्रहण किया है, अभय चरण का शरण ग्रहण किया है, भगवान के शरण ग्रहण किया है, वो अभय हो जाता है। अभय पद भगवान का चरण को कहते हैं। प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण ग्रहण किए है उन्होंने, वो भगवान के चरणों के प्रोटेक्शन में है वो, इसलिए उनको अभय चरण कहते हैं। वो व्यक्ति अभय हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का संसार का भय नहीं रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रोटेक्शन में है वो। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास होना चाहिए भक्त को। भगवान का शरण में जाते हैं तो वो रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। हाँ, तो पांडवों ने भगवान के शरण में थे, कृष्ण उनके पक्ष में थे, इसलिए वो अभय हो गए थे। उनको किसी भी प्रकार का चिंता और किसी भी प्रकार का भय नहीं था। मगर कौरव लोग भगवान के शरण में नहीं थे, इसलिए उनके हृदय जो है कांपने लगा। हृदयानि व्यदारयत। कितने उदाहरणों में संसार में, आप प्रहलाद महाराज के प्रसंग में देखिए, उनके ही पिताजी ने उनको मारने के लिए प्रयास किया, सांपों के इसमें फेंक दिया कुंड में, और पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, उबलता हुआ तेल में डाल दिया, हाथी से कुचलाए गए, तलवार लेके दौड़े उनके ऊपर, मगर एकदम से शांत स्वभाव के थे प्रहलाद, हर समय हरि के स्मरण में लगे हुए थे। इसको देखकर हिरण्यकश्यप परेशान हो गए, ये ताकत तुम्हारे पास कहां से आ रहा है जो तुम डर नहीं रहे हो मुझसे, हम हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, आपके पास ये ताकत जहां से आ रहा है ना, उसी स्टोर हाउस से, उसी डिपो से मेरे पास भी ताकत आ रहा है। इस बात को प्रहलाद जी कहते हैं, क्योंकि एक बार वो भगवान के शरण में, हरि के शरण में है, तो वो भय को हर लेते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, हर परिस्थिति में वो रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज को देखे होंगे, दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, अपना बाल नीचे फेंक कर एक राक्षस प्रकट हुआ और उनको अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, परंतु वो शांत स्वभाव से बैठे हुए थे भगवान के शरण में। सुदर्शन जी प्रकट होके उसके पीछे पड़ गया, उसको राक्षस को भी मारा और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया, मगर अम्बरीश महाराज शांत बैठे हुए थे। कितने उदाहरण हैं। भगवान के शरण में रहेंगे तो भगवान निश्चित हमारी रक्षा करेंगे। ये शिक्षा प्राप्त होता है इस श्लोक से। तो इस श्लोक के साथ आज क्या करेंगे, हम आज के प्रवचन को विराम देंगे। हम 20 नंबर श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं उसको एक बार भगवद गीता यथारूप से आप पढ़ लीजिए, उसके तात्पर्य के साथ। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या तो हमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये जो श्लोकों का जो विभाग था, श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक, इसमें पांडवों के विजय का संकेत इसमें पता चलता है। तो आप लोग के लिए मैंने प्रश्न क्या पूछा था, पांडवों के विजय के कौन कौन से संकेत हैं वो भी लिस्ट कर लीजिए, और कितने पांडवों के योद्धाओं का नाम संजय ने गिनवाए थे जो अपना अपना शंख बजाए करके, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।